योगिन अहम कथम सदा परिचिन्तयन् त्वां विद्याम्। हे योगीश्वर, मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आपको जान सकता हूँ। च भगवन केषु केषु भावेषु, और हे भगवन, किन किन भावों में मया चिन्त्यः असि, मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो। योगिन अहम कथम सदा परिचिन्तयन् त्वां विद्याम्। च भगवन केषु केषु भावेषु मया चिन्त्यः असि। भावार्थ, हे योगीश्वर, आपके सहयोग बिना मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आप अचिंत्य अदृश्य रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ। और हे भगवन, किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल अर्थात पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य हो। जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो खुद मनन चिंतन मंथन करके कमाने खाने वाले हैं। प्रश्न उत्तर के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। जितनी सेवा करेंगे, सेवा के फील्ड में रहेंगे, उतना बाप उन बच्चों में प्रवेश करके जैसे कि मनन चिंतन मंथन भी कराता है, हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है। पूछने करने की दरकार भी नहीं रहती है। ढेर के ढेर प्रश्न उठना ये अंदर का कचरा है। जो कचरा संकल्पों की विकृति के कारण पैदा होता है। निसंकल्प बनने के लिए मनन चिंतन मंथन का पुरुषार्थ करना है। मंथन करेंगे तो बाप का यथार्थ रूप बुद्धि में स्थायी रूप से बैठेगा, नहीं तो निश्चय निश्चय का चक्कर चलता रहेगा। अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय आएगा, अभी अभी निश्चय उखड़ जाएगा। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उस रूप पर स्थायी निश्चय बैठाने के लिए मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाना जरूरी है। तब निसंकल्पी स्टेज आवेगी। गीता में लिखा है ना, है? अरे परमात्मा जिसे कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, कितना है? अणुमणियान मनुस्मरेत। अणुओं की भी अणु बनाते चले जाओ, अणु को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, है? इतनी छोटी है। अरे भाई, वो जड़ अणु होते हैं, उनको तो यंत्रों से तोड़ तोड़ के फिर भी देख लेते हैं, लेकिन आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि इन जड़ यंत्रों से देख ही नहीं जा सकती। तो ऐसी सूक्ष्म आत्मा है अचिंत्य। इसका असली रूप का तो कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। बाप को याद करना है। तीन चांस मिला है, बाप, टीचर और गुरु। तीनों में से एक भी याद करे तो भी अहो सौभाग्य। पहले किस रूप में मिलता है? बाप के रूप में मिलता है। बाप से ब्राह्मण आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। फिर बाप ही टीचर बन
बच्चों का शिक्षक भी है तो टीचर रूप में भी मिलता है और लास्ट में सदगुरु के रूप में भी मिलता है। तो बच्चों को 3 चांस हैं। तीनों रूपों में से एक को भी याद कर ले तो हो सौभाग्य। माया ऐसी है जो तीनों में से एक भी याद नहीं पड़ता है तो एक ही। एक माना एक बिंदी, एक बिंदी 2 4 बिंदी, बिंदी के रूप में पहचान नहीं होती। पहचान कब होती है? साकार रूप में होती है। तो तीनों रूपों में एक ही है। वो त्रिमूर्ति शिव का कौन सा रूप है तो 3 मूर्तियां, परंतु बाप, टीचर और गुरु के रूप में कौन सी मूर्ति है जो एक ही मूर्ति तीनों ही पार्ट बजाती है तो एक ही, परंतु भिन्न भिन्न पढ़ाई, भिन्न भिन्न श्रीमत मिलती है ना। बाप के रूप में प्यार का सागर है, श्रीमत मिलती है। टीचर के रूप में भी है, पढ़ाई पढ़ाता है, श्रीमत देता ही है। और गुरु के रूप में सदगति मिलती है। गति सदगति के लिए गुरु की मत मिलती है। एक भी याद आवे तो उसका फायदा मिल जाता है। वो याद की यात्रा हो गई, बहुत कल्याण हो जावे।